मेरठ से अगली खबर, जहां पर देर रात एक डॉक्टर के क्लिनिक में फायरिंग हुई है और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। क्लिनिक में घुसकर 4 बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें इलाज कराने आए युवक के तीमारदार को गोली लग गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने 2 हमलावरों को पकड़ लिया और जमकर पीटा। दरअसल क्लिनिक के बाहर कुछ लोग शराब पी रहे थे, जिसका डॉक्टर ने विरोध किया। इसी बात को लेकर डॉक्टर और शराब पी रहे लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। शराबियों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया, लेकिन गोली एक तीमारदार को लग गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य 2 की तलाश की जा रही है। लखनऊ प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। 16 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला हुआ है, जिसमें लखनऊ प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। पहला अपडेट है, अमरिंदर सेंगर अब लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर घोषित किए गए हैं। तरुण गवा पुलिस कमिश्नर प्रयागराज बनाए गए हैं। यूपी में 16 आईपीएस ऑफिसर्स के जो तबादले हुए हैं, उस पर आपको दे रहे हैं अपडेट। एक एक अधिकारी का नाम बता रहे हैं। अगला नाम विद्यासागर मिश्रा का है, जो कि एसपी रामपुर बनाए गए हैं। राजेश द्विवेदी एसपी कुंभ प्रयागराज बनाए गए हैं। विनोद कुमार सिंह एडीजी साइबर क्राइम बनाए गए हैं। प्रकाश डी एडीजी रेलवे बनाए गए हैं। जयनारायण सिंह एडीजी पीटीसी सीतापुर घोषित किए गए हैं। साथ ही ये भी बता देते हैं कि एलवी एंटनी देव कुमार एडीजी सीबीसीआईडी बनाए गए हैं। और आइए बात करते हैं नीट और यूजीसी नेट के मचे बवाल को लेकर। पूरे देश में बवाल मच रखा है। सरकार ने इस पर एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है। ये पहला एकमात्र ऐसा कानून है जो इस तरह की धांधलेबाजी को रोकने के लिए जारी किया गया है, जिसमें आप जान लीजिए कि ये इसी साल फरवरी में कानून जो पारित हुआ था, अब इसे घोषित कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी करी देर रात। ये एक बड़ा सवाल है। अब आप ये जानिए कि नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के जो दोषी हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो इस कानून के तहत 3 से 10 साल तक की प्रावधान है। साथ ही 1 करोड़ तक का जुर्माने का भी प्रावधान है इस कानून में। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे का मकसद साफ तौर पर सार्वजनिक परीक्षाएं जो होती हैं उनमें पारदर्शिता लाना है। साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी उनकी परीक्षा के दौरान नहीं होगी। सख्त कानून लागू कर दिया गया है। तो देखिए, पेपर लीक के बढ़ते मामलों के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए फुल प्रूफ प्लान रेडी कर दिया है। योगी आदित्यनाथ अब उस रणनीति पर काम कर रहे हैं जिससे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना तो दूर, सोचना भी गुनाह होगा। देखिए रिपोर्ट। इम्तिहान से पहले पेपर लीक, परीक्षा के नाम पर छात्रों से छलावा अब आक्रोश में बदल चुका है। देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। अथक परिश्रम की अनदेखी पर गुस्सा भड़क चुका है और सवाल सिस्टम से पूछे जा रहे हैं, आखिर कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक परीक्षा में धांधली होती रहेगी? एक तरफ छात्रों का गुस्सा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार को बच्चों के भविष्य की चिंता है। यूपी में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। योगी सरकार ने यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई नीति तैयार की है। योगी के मास्टर प्लान की बात करें तो एक परीक्षा की जिम्मेदारी 4 एजेंसियों के पास होगी। परीक्षार्थियों को होम टाउन के बाहर पेपर देना होगा। आयोग और बोर्ड में ही OMR शीट की स्कैनिंग होगी। ज्यादा आवेदक होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। PCS परीक्षा एक ही पाली में हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार नया कानून लाएगी, जिसमें पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा।
पेपर लीक रोकने के लिए योगी सरकार कड़ा कानून लेकर आ रही है। ये नई नीति तैयार हो चुकी है और इस नीति में सीधे तौर पर यह प्रावधान है कि अगर कोई नकल करता पकड़ा गया या पेपर लीक होता रहा तो उसमें जो लोग दोषी होंगे उनको कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा ये पेपर लीक रोकने के लिए जो राजकीय विद्यालय और जो प्रतिष्ठित संस्थान है जहां सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब मौजूद रहेंगे, परीक्षाओं के ऐसी जगह पर ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जिस परीक्षा में बैठेंगे उसमें 2 पालियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी। इस नीति में सीधे तौर पर इस तरह का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे पेपर लीक पर पूरी तरह लगाम लगे। इसके लिए सरकार ने जो बड़े फैसले लिए हैं उसके तहत क्वेश्चन पेपर में सीक्रेट कोड डाले जाएंगे। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर सीक्रेट कोड होंगे, यूनिक बार कोड और QR कोड होगा। प्रश्न पत्र में यूनिक सीरियल नंबर होगा। प्रश्न पत्र लाने के लिए मल्टी लेयर पैकिंग होगी। प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल कैमरे पर प्रतिबंध रहेगा। कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ योगी का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है, जो जल्द ही कानून की शक्ल लेगा। लेकिन लगातार जो परीक्षाओं से संबंधित जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेके आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने एक कठोर नीति लाने की योजना बनाई है, जिसके तहत पारदर्शिता, सुगमता, स्थिरता, छात्रों को सुविधा और जिन एजेंसियों को दिया जाता परीक्षा कैसे होगी, कितने विद्यार्थी किसमें बैठ सकेंगे, तमाम चीजों पर चिंतन करने के बाद है। और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो किसी तरह से लीकेज के दोषी, उनके लिए कठोरतम दंड का प्रावधान भी किया जा रहा है। यानी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की अब यूपी में सामत आने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने जो प्लान तैयार किया है, जिस रणनीति के साथ पेपर लीक की घटना को रोकने का खाका तैयार किया है, अब जल्द ही उसे अमली जामा पहनाया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, NDA मुर्दाबाद। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक वारदात के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का हाथ है। इसे लेकर मुंबई पुलिस को सबूत भी मिले हैं। पुलिस को आरोपियों के पास से अनमोल बिश्नोई की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है। अब सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात से विकी गुप्ता और सागर पाल को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान पता चला है कि फायरिंग करने से लेकर और उसके बाद छिपने तक अनमोल बिश्नोई शूटरों से लगातार संपर्क में था। पुलिस को अनमोल बिश्नोई के बीच हुई बातचीत का ऑडियो मिल चुका है। सोर्सेज के मुताबिक पुलिस ने जब ऑडियो को फॉरेंसिक लैब भेजा तो ऑडियो अनमोल बिश्नोई का ही है, ये जानकारी हाथ लगी है। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।